ऐसा बात मुंह से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगे। सदन चलने देना चाहिए। सदन चलने देना चाहिए और खुद माफी मांगे हैं उनका। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। तो ये तो भाजपा वाले बात का पतंग मना रहे थे। और लोगों का काम है, विपक्ष में जो रहेगा उसका काम है। तेजस्वी यादव के बाद अब उनकी माताजी राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन कर दिया है और कहा है कि देवर जी ने जो भी बोला है वो ठीक ही बोला है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेक्स को लेकर के और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बयान दिया, उस पर हंगामा जारी है। उस हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जब दबाव बनाया तो सीएम ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और कहा कि हमसे गलती हुई, हमने जिस शब्द का इस्तेमाल किया इससे भावनाएं आहत हुई है अगर किसी की, तो हम बिला शर्त माफी मांगते हैं। इसके बाद राबड़ी देवी का बयान नीतीश कुमार के समर्थन में आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब बिहार विधानमंडल की कार्रवाई में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी पहुंची तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है वो सही कहा है। उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि महिलाएं अब जागरूक हो रही है और महिलाओं को बताया गया है, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए महिला समझ सकती है अपने अधिकार को, महिला समझ सकती है अपने दायरा को। और ये जो बिहार सरकार की योजनाएं चलती है, इन सारे मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के दोनों सदन के दौरान भाषण देते हुए कहा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बातें करते हैं, जबकि जनसंख्या जो हुई है अभी जाति आधारित गणना, उस पर वो बातचीत कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये बच्चियां जब पढ़ी लिखी होती है तो समाज में इसका क्या प्रभाव होता है, इसका क्या असर पड़ता है। उसका एग्जाम्पल ये है कि जो पहले रेशियो था बच्चा पैदा करने का, बिहार में उस रेशियो में बड़ी कमी आई है। और इस कमी आने की दलील उन्होंने ये दी कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई, साइकिल और पोशाक बांटा, लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया, तो जो लड़कियां स्कूल से निकल करके अपने घर की चार दीवारी के अंदर गई तो वहां पर वो जागरूक हो गई थी, सेक्स एजुकेशन को लेकर के वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हैं और इंप्लीमेंट करती नजर आ रही हैं। इसलिए जो बच्चे हैं वो कम पैदा हो रहे हैं और ये कम पैदा होने का जो मसला है प्रजनन दर का, वो लड़कियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि जब मर्द और औरत दोनों फिजिकल होते हैं तो एक दूसरे की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते हैं, और जब दोनों की इच्छाएं बराबर होती हैं तो फिर निर्णय और फैसला दोनों बराबर होता है। तो अब लड़कियां फैसला करने लगी हैं कि गर्भ धारण कब करना है, कब हम गर्भवती होंगे, इस बात को लेकर के वो अपने पति से डिस्कशन करती है और सलाह मशवरे के बाद ही बच्चा पैदा करने की प्लानिंग होती है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही कहने और यही समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द पर हंगामा मचा, जिस पर राबड़ी देवी ने सपोर्ट किया, समर्थन किया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव या आरजेडी या तेजस्वी या सरकार या जेडीयू या कांग्रेस, जो लोग भी हैं, सबकी नीयत यही है, सब लोग यही चाहते हैं कि जो एजुकेशन है महिलाओं में वो ज्यादा बढ़े, और जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज का जो निर्माण है वो बेहतर होगा। निर्माण बेहतर होगा, उसमें ये चीजें भी है कि बच्चे जो पैदा करने का मसला है उस पर प्लानिंग हो, फैमिली प्लानिंग ज्यादा जरूरी है। फैमिली प्लानिंग से ही देश और राज्य विकसित होता है, तरक्की करता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही कहना चाह रहे थे। इस पूरे मामले पर राबड़ी देवी ने नीतीश जी का समर्थन कर दिया है।